नमस्कार, कशिश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस विशेष कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे झारखंड के राजनीति में गुरुजी, जिसे दिसोम गुरु भी कहा जाता है। दिसोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन की बात करेंगे हम। और इस वक्त हम जिस इलाके में हैं वो धनबाद के टुंडी प्रखंड का मनियाडी का इलाका है। और मनियाडी के टुंडी का जो इलाका है वहां से गुरुजी का काफी गहरा लगाव रहा है। कहते हैं कि झारखंड में राजनीति की जो शुरुआत है, जो आंदोलन का बिगुल है, गुरुजी ने इसी स्थान से फूका था। और ये जो पोखरिया का आश्रम है जहां पर शिबू सोरेन रहा करते थे, तो पोखरिया आश्रम और को गुरुजी का पर्याय भी माना जा सकता है। क्योंकि उन दिनों में कह सकते हैं कि गुरुजी ने जिस प्रकार से समाज को सुधारने का, समाज को बदलने का पीड़ा उठाया था, पहल की थी, सामंतीवाद प्रथा के खिलाफ बिगुल फूका था, महाजनी प्रथा के खिलाफ मुखर हुए थे, खुलकर ग्रामीणों के साथ जो है वो खड़े हुए थे, लड़े थे और उन्हें महाजनी प्रथा से आजादी दिलाई थी। यही वो आश्रम है जहां पर शिबू रहा करते थे, जहां से शिबू सोरेन कह सकते हैं आप कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते थे, बैठक करते थे। उसे आप समझ सकते हैं कि अपने प्रकार की एक सिस्टम थी, एक अदालत छोटी कह सकते हैं हम, जहां पर लोगों को न्याय मिलता था, वो यही आश्रम से मिलता था। राजनीतिक सफर में भले ही शिबू कई अहम पदों को उन्होंने ग्रहण किया। शिबू सोरेन 7 बार सांसद रहे हैं और कम अंतराल के लिए ही रही, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इन सारे सफर में जो उनके राजनीति का गवाह है वो कह सकते हैं कि ये आश्रम है। हालांकि कुछ लोग हैं हमारे साथ जो उस समय, उस दौर में जिन्होंने करीब से उनके उन आंदोलनों को देखा था, उनसे बात करेंगे। यह आश्रम शिबू जी कब आते थे यहाँ पर? जब काम आता था, गरीबों का दुख पड़ता था, बुलाते थे, आ जाते थे। कब, कौन से साल की बात है जब शिबू सोरेन जी यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया, गरीबों को न्याय? 73-74 साल में आए थे। 73-74 में? हाँ। तो यहीं रुका करते थे? हाँ, यहीं रुका करते थे, यही आश्रम में। हाँ। और फिर आश्रम में कैसे लोगों को बुलाते थे, बैठक क्या होता था उस समय? कुछ याद होगा आपको, चूंकि आप जैसी बातें बता रहे हैं। हाँ हाँ, बुलाते थे। शिबू सोरेन का ये रखता था, वॉलंटियर रखा जाता था। वही वॉलंटियर द्वारा वो सूचित करते थे। वॉलंटियर जाके गांव-गांव में मैंने जाके बुलाते थे, बोलो गुरुजी बुलाए हैं, तो आ जाते थे लोग। यही सब है। क्या क्या मुख्य, जब शुरुआत किया होगा उन्होंने, तो क्या क्या मुख्य उस समय परेशानियां थी जिनको उन्होंने सुलझाया, जो आज भी गवाह है? यही मतलब महाजनी वाला है, महाजनी से मुक्त कराए, महाजनी प्रथा से मुक्ति। हाँ। और बहुत से सारे ऐसी बातें हैं कि जो शिबू सोरेन ने अच्छा काम किए हैं, बहुत सुंदर काम करते हैं कि आज भी लोगों के जहन में जो है वह शिबू सोरेन जी की याद उस कदर है। जिस प्रकार से उन्होंने क्रांति लाई थी, जिस प्रकार से उन्होंने बदलाव लाया था, उसका गवाह यह आश्रम है और यह स्थान खुद है। उस समय जो कह सकते हैं कि सामंतीवाद प्रथा के खिलाफ, महाजनी प्रथा के लिए, स्थानीयों के लिए, मूलवासियों के लिए और अलग राज्य, झारखंड राज्य की मांग के लिए वो आंदोलन शुरू हुआ था। और यह आश्रम उसका गवाह है। यह आश्रम आज भी यहाँ पे स्थित है। आज भी यहाँ पे लोग आते हैं और उन दिनों की जो बातें हैं, उन दिनों की जो यादें हैं, उन यादों को अपने जहन में संजोए हुए हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या याद है आपको उस समय जब शिबू जी आते थे? देखिए, शिबू जी जब आए शुरू में इधर, तो उस समय हम लोग छोटे थे, शायद 72-73 की साल की बात है। 4 क्लास में पढ़ा करते थे उस समय हम लोग। शुरुआत में जब मनियाडी में आंदोलन हुआ महाजनी प्रथा के विरुद्ध में, तो गोली भी चली थी, तीर भी चला था, जो अपने आंखों से देखे थे हम। उसके बाद धीरे धीरे उनका आंदोलन तेज होते गया। गुरुजी का उनका एक वो जो टमाक बजाया करते थे डुगडुगी से, डुगडुगी की आवाज़ से
आदिवासी समाज के लोग जुटान होते थे और मीटिंग होता था, और अदर कास्ट जो हम लोग दीकू कहते हैं, दीकू का अलग मीटिंग होता था। और इसी तरह चलते रहा, चलते चलते धीरे धीरे दीकू का संगठन टूटते चला गया। फिर गुरुजी का जो है संगठन मजबूत हुआ, और बाद में गुरुजी सबको लेकर चले। जितने गरीब तबका का हम लोग थे सबके लिए उत्थान किए। और जहाँ तक आश्रम की बात है, आश्रम में यहाँ गुरुजी रहा करते थे, उनका और बहुत सा आदमी रहते थे। हम लोग देखा करते थे कि बसंत पाठक बोल के रहते थे, झगड़ू पंडित, लाला सुराल, हम लोग जो उस समय उनके आंदोलन में हाँ, साथ रहते थे। तो गुरुजी इन इलाकों में रहते थे, तो और भी इलाकों में घूमा करते थे। लोग को आज भी याद है कि जगह जगह जहाँ भी परेशानियां होती थी वहां पे वो जाते थे। ठीक है। हाँ, एकदम। गुरुजी ने लंबा सफर तय किया है राजनीति में, हाँ। जिसकी शुरुआत यहीं से हुआ। शुरुआत पलमा से हुआ, जो हमारे समझे कि पीरटाण का बॉर्डर है। पलमा से शुरुआत हुआ, लेकिन आश्रम यहाँ पोखरिया में बना। और हम लोग यहाँ बराबर आते थे। यहाँ हर मन समाज का फैसला विचार भी किया करते थे। किसी तरह का किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, मन सामंजस्य बना के चलते थे वो। ये चीज है। कुछ याद है आपको कि उस समय कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, शिबू जी कोई बड़ी बैठक किए हो, बड़ा बदलाव तो आया ही इन इलाकों में, समाज में भी, या कुछ ऐसा जहन में आपके? नहीं, बैठक तो बहुत हुआ है उनका, गुरुजी का बैठक बहुत हुआ। मीटिंग होता था, हम लोग भी जाते थे। समझे ना? क्या होती थी उन मीटिंग में बातें, कुछ याद है क्या उस समय की? वही महाजन के खिलाफ में बात होती थी, महाजन प्रथा खत्म करने के लिए, यही सारा बात, जागरूक करने के लिए। और जहाँ तक है जो दारू बंद करने के लिए उनका पूरा प्रयास रहा था। तो इन इलाकों में जो लोगों को आज भी याद है, कई लोग जो है उनकी बैठक में भी शामिल हुए थे, क्या याद है आपको उस समय का? अगर हमें तो कुछ पता नहीं है। वो 1972 में आंदोलन किए थे और मेरा जन्म 1984 को हुआ था। तो यहाँ सुना बात है मेरा। उसके बाद जब यहाँ से आंदोलन खत्म करके वो दुमका तरफ गए, उस टाइम मेरा जन्म हुआ। उसके बाद इधर हम उनको बढ़िया से नहीं देखे भी नहीं है, कभी चुनावी सभा में ही हम देखते हैं। चुनावी सभा में फिर जब शिबू जी उसके बाद भी लगातार जब कभी आते हैं तो उस टाइम देखते हैं। तो देखिए, झारखंड की राजनीति की बात जब भी होगी तो शिबू सोरेन के नाम के बिना, कह सकते हैं कि उनका नाम लिए बिना झारखंड की राजनीति का, झारखंड के सत्ता का जिक्र नहीं किया जा सकता है। आज उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई थी, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की सबसे मजबूत पार्टी बन जाएगी, सबसे प्रमुख पार्टी बन जाएगी, जो आने वाले समय में झारखंड को चलाएगी, झारखंड की सत्ता को चलाएगी। तो उनकी जो सोच थी, उस सोच के साथ वो आगे बढ़े, इन इलाकों के साथ साथ फिर वो आगे बढ़े, परेशानियां सुलझाते गए लोगों की, और वो फिर आगे ही बढ़ते गए। पहली बार कह सकते हैं कि शिबू सोरेन ने अगर कहीं से पहली बार चुनाव लड़ा था तो वह यही विधानसभा है, टुंडी विधानसभा, जहां पे उन्हें हार मिली थी। लेकिन उसके बाद वो फिर दुमका गए, वहां से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीते। उसके बाद शिबू सोरेन ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। अलग राज्य के आंदोलन की मांग को लेकर, स्थानीय मूलवासी उनके अधिकार हकूक की लड़ाई को लेकर, जो शराब थी उसके वो विरोधी थे, महाजनी प्रथा के विरोधी थे। उसके बाद वो आंदोलन बढ़ता गया, लोग आते गए, कारवां जुटता गया, और कह सकते हैं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है और झारखंड सरकार को चला रही है। जो सपना था उनका, आज वो सपना साकार है। तो झारखंड की राजनीति में एक लंबी लकीर कह सकते हैं हम कि शिबू सोरेन जी ने खींची है, जिस लकीर को शायद ही उस लकीर के इर्द गिर्द भी कोई जा पाए, चूंकि जो उनका जीवन रहा है वो संघर्ष भरा जीवन रहा है, और वो भी संघर्ष जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए, अपनी जनता के लिए निस्वार्थ भावना से वो लगे रहे। हम आपको अब अंदर दाखिल होकर दिखाएंगे कि आखिर आश्रम का, जो पोखरिया में आश्रम है, उस आश्रम का क्या हाल है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुरुजी की जिंदगी से जुड़ी हुई और भी कुछ दास्तान। झारखंड की राजनीति में जल, जंगल और जमीन की जो बात है, अपने हक की बात है,
वो जल जंगल जमीन की बात इसी आश्रम से शुरू हुई थी, पोखरिया आश्रम से, जहां पर लोगों को बताया गया कि झारखंड में जो जल की लड़ाई है, जो जंगल की लड़ाई है, जो अपने जमीन की लड़ाई है, उसको कैसे लेना है और उसके लिए संघर्ष करना और उस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाना, उस समय की जो रणनीति बनती थी वो शिबू सोरेन जी इसी आश्रम में बताते थे। दिन बार अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद शिबू सोरेन जी आश्रम में आते थे, जहां पर शाम को भी लोगों की जो कह सकते हैं हम कि उस समय का जनता दरबार सजता था और उस दरबार के बाद यह फैसला होता था कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़ना है और जनता के हित में कौन सा फैसला सही होगा। कई और भी जो अन्य प्रमुख लोग थे वो उनके साथ बैठते थे बैठक में, और जो उस समय लोगों में लत कायम हो गई थी हड़िया शराब की, यानी कि मदिरा सेवन की, उससे समाज में लोग आपस में ही लड़ रहे थे। उसके खिलाफ भी उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया था कि आखिर जो मदिरा का सेवन है, जो शराब का सेवन है, उसे पूर्ण तरह बंद किया जाए, पूरी तरह बंद किया जाए। लोग कैसे अपनी जिंदगी में, सामाजिक जिंदगी में ऊपर उठें, आगे बढ़ें, अपने परिवार के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने परिवार, इलाके, राज्य व पूरे समुचित विकास के लिए किस प्रकार उठकर खड़ा होना है, वह गुरुजी ने इसी आश्रम में लोगों को बताया था। और आज आश्रम उन सभी चीजों का जीता जागता उदाहरण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतने लंबे संघर्ष के सफर में शिबू सोरेन जी 7 बार सांसद चुने गए, केंद्र की सत्ता में कई अहम पदों पर रहे, थोड़े थोड़े अंतराल के लिए ही सही, लेकिन 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, कई अहम जिम्मेवारियां उन्होंने संभाली और राजनीति के कई अहम ओहदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और कह सकते हैं कि राजनीति की जो ऊंचाई है उसको लगातार शिबू सोरेन जी ने चढ़ा है, और आज उनकी जो बनाई हुई पार्टी है वो झारखंड राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जिस प्रकार की लंबी लकीर उन्होंने झारखंड की राजनीति में खींची है, वो झारखंड ही नहीं पूरे देश में कह सकते हैं कि एक लंबा आंदोलन, एक लंबा संघर्ष जो है उसके द्वारा खड़ी की गई पार्टी है शिबू सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके बाद शिबू सोरेन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वो आगे बढ़ते गए, जनता का साथ मिलता गया, लोग जो थे वो उनके साथ जुड़ते गए, आंदोलन आगे बढ़ता गया। और आज शिबू सोरेन जिस मकाम पर हैं, शिबू सोरेन जी ने जितनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, जितने संघर्ष का सामना किया है, उस संघर्ष का गवाह धनबाद के टुंडी प्रखंड का यह पोखरिया का आश्रम है। हम आपको कुछ और जगह पर ले चलेंगे और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो उनके साथ उस समय उस आंदोलन में थे। पीटाण बगल का गांव है जहां पर वो लगातार जाया करते थे, जिन इलाकों में वो अपने दरबार लगाया करते थे, लोगों की परेशानियां सुनते थे। हम उस इलाके में जाएंगे और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। झारखंड की राजनीति में लंबी लकीर खींचने वाले देशों गुरु शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर की शुरुआत हम कह सकते हैं कि टुंडी के पोखरिया व पीटाण के कुड़कू से शुरू हुआ था। उस जमाने में समाज सुधारने के लिए वे समाज के बीच आए, उसके बाद महाजनी प्रथा के खिलाफ वे खड़े हुए और उस जमाने के एक गुरुजी हमारे साथ हैं, ये भी मास्टर ही रहे हैं, पीछे से मास्टर से रिटायर किया है इन्होंने, और गुरुजी के साथ यानी कि शिबू सोरेन के साथ इन्होंने अच्छा खासा उस आंदोलन में वक्त बिताया था। हम उनसे ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार सर उस समय जो आंदोलन चलाया जा रहा था सोरेन जी के द्वारा, शिबू सोरेन यहाँ पर आए थे और पहला जो आंदोलन था समाज सुधारने का, उस समय क्या था, कितना समाज का सहयोग मिला और क्या परिस्थितियां थी उस समय? परिस्थितियां बहुत दयनीय थी लोगों को, शराब इत्यादि ऋण से, महाजनी प्रथा से सब बेबस हो गए थे। तो गुरुजी आने पर हिम्मत लोगों को दिया कि महाजनी लेना, ऋण लेना बंद करो, शराब पीना बंद करो, मानव जीवन का लक्ष्य है अपने जीवन में उन्नति करने का, तो अपने जीवन में बाल बच्चा को सुधारो, अपने सुधारो, सुधार करने का उनका था।
आप लोग भी साथ में उनके जाते होंगे या बैठक में रहते होंगे, क्या रहता था उनका दिनचर्या? सुबह यहाँ पर कैसे शुरुआत करते थे, कहाँ बैठक लगाते थे और कहाँ गांव गांव घूमते थे, क्या होता था उनका? हाँ, वो बैठक लगाते थे। उस समय स्कूल वगैरह तो नहीं है था, तो वैसे मैदान में ही बैठते थे और लोगों को बुलाते थे और सुधार की बात करते थे। और गलती जिसको पकड़ते थे तो गलती वालों को शराब के साथ उन लोगों को माने कुछ दंड भी देते थे, शारीरिक दंड, और उतने ही दे करके छोड़ देते थे ताकि सुधरे। मतलब वहां पर एक तरह से अदालत लगाते थे और वहीं पर फैसला सुनाते थे। फैसला एकदम दारू उन मुंह में डाल देते थे और पान मारते पीते थे और उससे कबुलाते थे कि अब से ऐसा नहीं करेंगे। मतलब सुधारने के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे वो किया जाता था। वही किया जाता था। हाँ, सुधारने का। तो धीरे धीरे तो और लोग उनके साथ जुड़ते गए। हाँ, बहुत, तो उनके साथ पूरा एकदम पूरे लोग जुट गए थे उस समय। कितने दिनों तक रहे थे यहाँ पे शिबू सर? यहाँ उतना दिन रहे नहीं, बस जरूरत पड़ता था तो उनको बुलाया जाता था, आते थे। कोई किसी तरह का झमेला होता था तो वो आते थे। वैसे अपने से जब जरूरत होता था तो ये पारसनाथ से पैदल चलते थे और पोखरिया, अब पोखरिया से फिर पारसनाथ। यही उस समय उनके ऊपर धीरे धीरे सरकार का भी जब अथी हुआ तो इनके ऊपर दबाव भी पड़ने लगा, इसलिए छिप छिप करके आंदोलन चलाते थे। मतलब जंगलों में छिप के रात में इसी तरह से गुजारते थे और फिर लोगों की समस्या का समाधान करते थे। तो आप लोग भी कभी जाते हैं, कोई ऐसा मतलब ऐसा पल रहा हो जो याद हो आपको, कोई घटना या फिर कोई बैठक? सबसे बड़ा घटना यही कुडको कांडे है। सबसे बड़ा घटना यहाँ पर बहुत बड़ा घटना हो गया था। यहाँ पर असामाजिक तत्व हमेशा तंग करते थे लोगों को। असामाजिक तत्वों से इन्होंने मुक्ति दिला दिया और सुधार हुआ। अभी विकास का देखिए कि यहाँ मंदिर वगैरह बना, उस समय नहीं था। विकास के कारण मंदिर वगैरह बना। हम लोग देखिए विनोद बाबू को ला करके एक नहर का निर्माण कराए, हम ही उनको लाए थे। और नहर बन के चलते इतना खेती, अभी 2 फसल लगता है अभी उनको नहर के चलते यहाँ 2 फसल लगता है। पहले खेती होती थी तो क्या होता था, महाजन क्या करते, कितना हिस्सा ले लेते थे? महाजने में सब फंसा हुआ था। लोग कहते हैं उपज हुआ और महाजन घर दे दिया, सब कुछ नहीं बचता था। उपज हुआ और जाकर के आपको खुखरे का महाजन, इधर के महाजन को दे देते थे दान। टोटल अपने थोड़ा थोड़ा रखते थे और नहीं तो महाजनी प्रथा में पूरा फंसा हुआ था लोग। तो शिबू जी जब आए थे तो परेशानी भी हुई होगी, कई सारे ऐसे उस समय भी समाज में दबंग लोग होंगे जो नहीं चाहते हो कि आंदोलन चलाया जाए। वैसा दबंग यहाँ नहीं था। असामाजिक तत्व केवल ही था जो कि लूटपाट करता था, उसको ये। और ऐसा दबंग नहीं था कि इनके आंदोलन को कोई कुचले, ऐसा नहीं था। लोगों का साथ मिला। हाँ, साथ। कहाँ रात बिताते थे? यहाँ आते थे? नहीं, पोखरिए में। आश्रम में इतना कहीं भी आए उनको बुलाया गया, आ गए। हर जगह उनका कैडर था और शाम को वहीं आश्रम में रहते थे, खेती करवाते थे। जमीन भी वहां था, खेती करवाते थे लोगों को। ऐसे इस तरह का खेती करो, सुधार करो और जीवन में सुधरो, बाल बच्चा को सुधारो। इनका मुख्य था। विनोद बाबू का कहना था पढ़ो और लड़ो, और इनका कहना था कि जीवन में सुधार करो। और सुधारे में एक बार इनके यहाँ हम लोग गए थे धनबाद में, तो हम लोग को पूछे इन बड़े माने व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे शिबू सोरेन। हमको पूछे कि आप लोगों के पास एको पैसा है कि नहीं? बोले नहीं कुछ। बोले दे दो रे, इन लोग आया है बहुत दूर से, 3 रुपया दे दो, खाएगा पिएगा और उसके बाद जाएगा अपना
हमको पूछते थे सुधार कुछ हो रहा है कि नहीं महतो। हाँ सुधार तो हो रहा है। उस समय 3 रुपए का महत्व था। 3 रुपया का 3 प्लेट चावल हो जाता था। हाँ पैदल ही आना जाना घूमते थे पूरा। पैदले कहाँ, उसके बाद साइकिल से चलने लगे कुछ दिन के बाद। साइकिल से जा जाके लोगों को परेशानी दूर करते थे, सुलझाते थे। हाँ और मार्गदर्शक का काम करते थे समाज सुधार में। इसलिए उनको अभी शिबू सोरेन आ जाए तो बड़का भीड़ लग जाएगा। अभी उनका जो ही आएंगे तो बहुत बड़ा भीड़ लग जाएगा उनको देखने के लिए। एक समय थे जो कि हम लोग को बाल बच्चा के लिए जमीन बचा के रख दिए, नहीं तो जमीन सब चला गया था महाजन, आदिवासियों की जमीन, हम लोगों का जमीन नहीं, आदिवासियों का। इसलिए समाज सुधारक थे गुरु जी और विनोद बाबू। कहा जाता कि बाहरी लोग जैसे कि गैर आदिवासी जो लोग हैं उसके उनके खिलाफ भी फिर उन्होंने आंदोलन चलाया। यहाँ नहीं था वैसा बाहरी लोग। दूसरे अलग अलग जगह। हाँ दूसरा जगह बाद में हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में बाहरी लोग नहीं थे। और बाहरी लोग थे भी तो मिलजुल करके रहते थे। बाहरी लोग और भीतरी लोग के साथ कोई माने भेदभाव इनका नहीं था। मुख्य उद्देश्य था समाज को सुधार। हाँ एक बार डीसी साहब सक्सेना साहब आए थे धनबाद में, तो समाज सुधारक के नाते इनको खोज करके इनको जंगल में भेंट किए डीसी साहब सक्सेना। बाद में वो ऊपर काम बन गए। सक्सेना साहब ने इनकी बात को जो है सरकार तक पहुंचाया और अपने स्वयं डीसी थे ना, समाज सुधार के लिए इनको कहते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समाज सुधार व्यक्ति। वो दिन याद करते हैं तो क्या लगता है आपको? लगता है कि वैसा रहने से अभी काया पलट हो जाता, लेकिन अभी तो उसका अभी कहाँ देखभाल हो रहा है। अभी तो फिर जैसे अभी की राजनीति में और तब का राजनीति में क्या अंतर पाते हैं? अभी की राजनीति माने अभी लग रहा है कि भ्रष्टाचार का एकदम चरम सीमा है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी तो फिर जैसे उस समय बड़ा अच्छा था। लोग माने चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति आवे, हम लोगों को समाज में रह करके सुधार करे, बतावे, इनके मार्गदर्शन पर हम चले, और दौड़ पड़ते थे लोग। लेकिन अब तो अभी तो नहीं। अभी तो देखते हैं कि कोई किसी को नहीं देख रहा है कि दूसरा कोई आगे बढ़े, आगे लेकर के माने बढ़ावे। बाल बच्चा कोई बेरोजगार है तो उसको आगे खींचे, वैसा खींचने वाला तभी नहीं है। इस तरह का खींचने वाला अभी नहीं है। तो उस जमाने में जिस प्रकार का आंदोलन शिबू सोरेन जी ने किया था समाज के उत्थान के लिए और समाज में एक बदलाव लाने के लिए, ताकि जो सामाजिक जिंदगी है लोगों की उसमें जो है लोग ऊपर उठ सकें और सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनसे लोगों को लड़ना सिखाया शिबू सोरेन जी ने। आज भी इन इलाकों में हम कहीं भी अगर बैठते हैं या उनकी चर्चा होती है तो लोग खींचे चले आते हैं। शिबू सोरेन का नाम ही इस इलाके में काफी है, क्योंकि शिबू सोरेन ने इन इलाकों में जो आंदोलन किया था, जो लोगों में अलग जगाई थी, वो आज भी लोगों के दिलों में है और लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं। और ऐसा मास्टर जी ने भी कहा कि अब जो राजनीति होती है वो स्वार्थ की राजनीति है, उस समय राजनीति सेवा का माध्यम था।